चुन्नू ने सोने से पहले मामा को आवाज लगाई, मामा कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, भूलना नहीं है। अरे भाई कल तो छुट्टी का दिन है, सुबह उठकर क्या करोगे? आराम से पड़े सोते रहना और मुझे भी जरा चैन लेने दो। नहीं मामा, मुझे उठकर कराटे की प्रैक्टिस करनी है, परसों मेरा मुकाबला है। मामा ने सर पीट लिया। अब ये किसी को चैन नहीं लेने देगा और सारा दिन बहन भाइयों को टांगे मारता फिरेगा। मामा ने जल्दी से उसे सुलाया और बाहर चली गई। सुख चचा कुक्कड़ की बांग से चुन्नू की आंख खुल गई। क्या है, चचा तो छुट्टी वाले दिन भी नागा नहीं करते। उसने आंखें नीचे नीचे सोचा और फिर सोने लगा ही था। और फिर उसे याद आया, कल तो कराटे का मुकाबला है और आज उसे प्रैक्टिस करना है। छलांग लगाकर उठ बैठा और दौड़कर बाहर बागीचे में चला गया। देखा तो मामा और बाबा वहीं मौजूद थे। कराटे का पोज बनाकर ललकारते हुए कहा, कौन है जो मुझसे मुकाबले की जुर्रत करेगा? और वहां पड़े ढक्कन को जोर से किक लगाई। ढक्कन उड़कर दूर दाना चुगती मासी मुसीबते के सर पे जा लगा। उन्होंने तो वहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया। कौन है, कौन है, कौन है? किसने मुझे गोली मारी? कौन मेरी जान लेना चाहता है? अरे सामने आओ, छुप कर वार करते हो, नहीं छोड़ूंगी। कौन है, कौन है? ये सुनते ही चुन्नू की जान ही तो निकल गई। खाला मुसीबते ने शोर मचा मचा कर आसमान सर पर उठा लिया। वो तो भला हो खाला पीलू का कि वो आ गई। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। उन्होंने आकर समझाया बुझाया और बात आई गई हो गई और चुन्नू की जान में जान आई। मैदान साफ देखकर चुन्नू मियां बाहर जाने लगे तो मामा पुकारी, खबरदार जो नाश्ते के बगैर बाहर गए। उधर प्लेट में तुम्हारा सीरियल रखा है, खा कर जाओ। चुन्नू प्लेट के पास गए और 2-4 चोंचे मार बाहर को भाग गए। बाहर निकले तो टिंगू और बिंगू एक पत्ते पर लड़ रहे थे। उधर से टिंगू और इधर से बिंगू खींच रहा था। चुन्नू ने आओ देखा न ताओ मुंह से जोरदार आवाज निकाल ली और टिंगू के किक लगा दी। टिंगू तो कला बाजियां खाता दूर जा गिरा। चुन्नू मियां सीना तान कर खड़े हो गए। अब तो बिंगू भी शेर हो गया और सीना फुलाकर भाई के साथ खड़ा हो गया। अब दोनों आगे को चलने लगे। आगे गए तो देखा बतख के बच्चे पानी में तैर रहे हैं। चुन्नू मियां शेखी बगाड़ने को लगे कराटे के दांव-पेच दिखाने। बच्चे मारे हैरत के चुन्नू के करतब देख रहे थे। नदी के साथ ही नीम का दरख्त था। उसकी बनोलियां जमीन पर गिरी थी। चुन्नू मियां ने बनोलियों को किक लगा लगा कर पानी में फेंकना शुरू कर दिया। बच्चे डरकर जान बचाने को इधर उधर भागने लगे तो चुन्नू मियां कह लगाने लगे और अपनी इस बहादुरी पर अकड़ अकड़ कर चलने लगे। थोड़ी ही देर में सब एक लश्कर बनाकर चुन्नू के पीछे पीछे चलने लगे। अब तो वो खड़े होकर ललकारने लगे, कौन आता है मेरे मुकाबले पर? हर तरफ खामोशी छाई रही। फिर एक आवाज आई, बद 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 बद। सबने चौंक कर उधर देखा। बतौचा जिसके बनोला आगे लगा था आगे को बढ़ रहा था। वो तो आगे ही बढ़ता जा रहा था। चुन्नू मियां भी जोश में आकर लगे कराटे के दांव दिखाने। शू शू शू। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। करीब था कि जंग शुरू हो जाती कि बहन बत्तो आगे बढ़कर बतूचा की टांग से लिपट गई। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई, अम्मी कहती है लड़ाई नहीं करते। ये देखकर भाई बताखा भी आगे बढ़े और बतौचा की टांग से लिपट गए।
یہ دیکھ باقی سب نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، لڑائی نہیں لڑائی نہیں۔ سب نے بیٹ بجاؤ کر کے لڑائی کو ختم کیا، اور چنو میاں وہ تو فاتحانہ انداز میں یوں آگے چلنے لگے جیسے میدان ہی مار لیا ہو۔ آگے بڑھے تو ایک اونٹ کا سیاہ و سفید رنگ کا گولا ادھر پڑا تھا۔ سوچا اپنی طاقت کا مظاہرہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ للکار کر پھر بولے، کوئی ہے جو اسے کک لگا کر ندی میں پھینک دے؟ اب کے پھر بتوچا آگے بڑھا اور پورا زور لگا کر کک لگا دی، لیکن گولا تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب سب نے شور مچایا، چنو چنو۔ میاں چنو غرور سے کرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنا پیر ایک خاص انداز سے اوپر اٹھایا اور ٹانگ پوری قوت سے اٹھاتے ہوئے گولے کو مار دی۔ ادھر سے میاؤں کی آواز آئی۔ سب نے سانس روک کر دیکھا کہ وہ تو بلونگڑا ہے۔ بلونگڑے نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا اور پھر انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ پھر سب نے سانس روک کر دیکھا کہ چنو وہ تو آگے بڑھ رہا ہے، آگے اور آگے، اور پھر بلونگڑے کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، میں نے آپ کے کک لگا دی، معاف کر دے۔ بلونگڑے نے چاروں طرف دیکھا تو سب التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ اس علاقے میں نیا نیا آیا ہے، اگر انہیں دوست بنا لے تو خوب مزہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا کیا کیا؟ سب نے پوچھا۔ آج سے ہم سب دوست ہیں۔ سب نے خوشی سے شور مچایا، اور چنو کو اگر کک لگانے کی پریکٹس کرنی ہوگی تو میرے ساتھ کرے گا۔ اس نے ٹانگ اٹھا کر کک لگائی، ایسے، اور چنو میاں وہ تو لڑک کر دور جا گرے، اور سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ چنو میاں مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور بولے، بہت اچھی کک تھی، مجھے بھی سکھا دے۔ یہ سن کر سب کہا لگا کر ہنسنے لگے، اور چنو بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ہنسنے لگا۔